हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है O2 डिजिटल एजुकेशन में मलिक सर के साथ। और आज का टॉपिक है क्लास 12 के लिए द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, मैप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम बहुत ही प्रिसाइज वे में और ज़्यादा डेप्थ के साथ पढ़ सकें। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो और आप एक बार में ही सारा कंटेंट या जो भी चैप्टर से रिलेटेड है सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिनका हम यूज करेंगे चीजों को समझाने के लिए। तो पहली बात आती है पॉपुलेशन क्या है, नंबर्स ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर एरिया। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका मैं बात करना चाहूंगा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? सिंपल है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे यहाँ पे इंडिया में सेंसस हर 10 साल बाद होता है। तो 1991 से लेके 2001 के बीच में मेरी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हुई, ये सारी चीजें मुझे इसमें देखनी है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम निकालते कैसे हैं? बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट माइनस माइग्रेशन। माइग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि माइग्रेशन का मतलब यह है कि कितने लोग बाहर गए कंट्री से और कितने लोग इंडिया में आके बसे आपकी कंट्री। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि एक्चुअल जो ग्रोथ है, ठीक है, पॉपुलेशन की, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे पता चलती है। दूसरा पॉइंट आता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बताती है। देखो, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और रिसोर्सेज जाता है, तो वहाँ के लोग 100% डेवलप होंगे, उनके पास सारी चीज़ अवेलेबल होंगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपने घर में भी ले सकते हैं। पहले आपके दादा परदादा या आपके परिवार में बहुत बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, रिसोर्सेज बट जाते थे। अब क्या है, अब ज़्यादा आप देखो फैमिली में एक या दो बच्चे हैं, और जिन परिवारों में एक या दो बच्चे, उन बच्चों के पास रिसोर्सेज जाते हैं एज कम्पेयर टू उन बच्चों से जो परिवार में 4 या 5 है। ठीक है, तो एक घर की economic development of the nation and economic development of the family, individual family, depend on the population growth. Next topic is place of origin, place of destination. Yes, ये बहुत चीज है। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब माइग्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे, कि कहाँ से लोग ओरिजिनेट हुए, कहाँ से गए और किस जगह जाके वो बस गए लास्ट में। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो व्हेन पीपल फ्रॉम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, दे मूव इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन, द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जैसे आप, छोटी सी बात है, बहुत सारे एग्जांपल हैं इस चीज के लिए, कि हर साल इंडिया से हजारों स्टूडेंट यूएस से पढ़ने जाते हैं, कनाडा पढ़ने जाते हैं, और बाहर की कुछ कंट्री से इंडिया में पढ़ने आते हैं। तो कुछ लोग जाके वहीं पे सेटल हो जाते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन क्या था? इंडिया, लेकिन डेस्टिनेशन क्या हुई उनकी? यूएस से। ये कुछ एरियाज यहाँ पे देखो ना हाईलाइटेड है। ठीक है, ये एरिया है जहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर है, यानी कि आप यूरोप में किसी भी कंट्री में, या अगर आप यूरोपियन नेशंस का पार्ट है तो आप किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या चीजें हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ावा देती हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर आदमी वही रहना चाहता है यार जहां पे पानी की व्यवस्था हो। देखो, इसका छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो कि इंडिया में जितनी भी पुरानी की पुरानी शहर बसे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बनारस हो, पटना हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, या जितने ही मेजर टाउन्स हैं, रिलीजियस टाउन है, सब के सब कहाँ बसे हुए हैं? किसी नदी के किनारे। क्योंकि लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए थी? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन life of people. People prefer to live area where fresh water is easily available, क्योंकि water is essential development of agriculture and carrying a day to day activities. क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड आता है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म इज द मेजर रीजन, ठीक है, मेजर फैक्टर फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है,
आप कभी कहीं पहाड़ों पे भी घूमने जाते होगे, देखते होगे वहाँ पे गांव जो है, छोटे छोटे गांव, 10 या 20 घर बने हुए हैं और बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ बहुत हाई है। उसका रीजन डेथ रेट, बर्थ रेट नहीं है, उसका रीजन माइग्रेशन है, क्योंकि जहाँ का लैंड सुटेबल होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा, बाकी चीजें इजीली अवेलेबल होंगी, लोग वहां जाके ज्यादा बसते हैं। इसीलिए जो नदर्न प्लेन्स एरिया है इंडिया का, वो ज्यादा पॉपुलेटेड है एज कंपेयर टू हिली एरियाज, ठीक है। तो पीपल रेफर टू फ्लैट प्लेन्स, gentle slope as they are favorable for production of crops, building road, industry. Mountains and difficult terrain create problem in infrastructure development activities that hamper human development, hence are less populated. Himalayan region in India example मैंने बताया, ठीक है, क्या है, माउंटेन रीजन है, तो वहाँ की क्या डेवलपमेंट इतना है नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता नहीं, एग्रीकल्चर इतना अच्छा है नहीं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमें डिस्क्राइब करती है कि भैया आदमी कहाँ रहना पसंद करेगा। आदमी रहना पसंद करेगा प्लेन्स में, ठीक है। प्लेट्यूज में भी लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेट्यूज में क्या मिलते हैं, मिनरल से रिच है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, तो लोग इस रीजन में ही पाए जाते हैं। क्लाइमेट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं आपको ये कहूँ कि नहीं भैया एक काम करो, पूरी गर्मी आपको जैसलमेर में जाकर रहना, बोले ऐसा सर जी, पढ़ाओ मत पढ़ाओ, वहां जाकर कतई नहीं रहेंगे, हम जहाँ रहते वहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं भी, अगर मेरे से बोला जाए ना कि भाई तुम्हें डेजर्ट में जाकर रहना है, बोले सर कतई नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे 1% भी। लेकिन मैं कहूँ सर गर्मी हो रही है, माउंटेन्स पे घूमने चले जाओ। हाँ, क्लाइमेट अच्छा होता है, लोग क्यों जाते हैं गर्मियों में घूमने, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सुटेबल होता है। लेकिन वो पे लोग सेटल होने नहीं जाते, ठीक है, वो जस्ट जाते हैं किसके लिए, अपने टूरिज्म के लिए, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, क्योंकि जहां पे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, ठीक है, जहां की कंडीशन क्या होंगी, रहने लायक नहीं होंगी, वहां पे लोग कम पाए जाएंगे। जहां का क्लाइमेट सुटेबल होगा वहां पे लोग ज्यादा पाए जाएंगे, वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ डेफिनेटली हाई होगी। चलो आगे चलते हैं। सॉइल मीन्स बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है, एग्रीकल्चर की बात चल रही है। डेजर्ट एरिया में इतने लोग नहीं रहते जहाँ सैंड ड्यून्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की एक सॉइल कैसी है, रहने लायक ही नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। Important for agriculture and allied activities. So the area which have fertile loamy soil have more people living on them. They can support intense agriculture. Northern plains of India. देखो northern plains में आपके कौन कौन सा आ जाते हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है, ये मेजर प्लेन्स है इंडिया के। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर देखो, ये तो बात चल रही थी हमारे फिजिकल फैक्टर्स की, लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, ये सारी चीज। अब आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा, तो उसे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करनी होगी। और जो एरिया ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप होगा या जहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिलते होंगे, वो उस एरिया में लोग ज्यादा जाके रहना प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहां से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी, वहां से ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो पॉइंट आता है, द एरिया रिच इन मिनरल्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स वहां से दूसरी जगह जाते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे कतांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। ये देखो, ये क्वेश्चन ना ध्यान रखने का, ये क्वेश्चन आपका मैप बेस भी हो सकता है। चलिए इसके लिए हम प्रॉपर स्पेशली क्लास लेंगे, जिसमें हम सारा मैप कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स का। नंबर 9, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा। और जब से सर्विस सेक्टर घूम पे आने लगा ना, तब से तो और ज्यादा चीजें माइग्रेशन के लिए बढ़ चुकी हैं, कि लोग, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ चाहिए। समझ में बात नहीं, तो लोग क्यों माइग्रेट होते हैं, रूरल से अर्बन आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिलती जो उन्हें अर्बन एरिया में मिल जाती है। क्लियर है बात यहाँ तक, आगे की बात। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। दीज इंक्लूड नॉट ओनली फैक्ट्रीज वर्कर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, डॉक्टर एंड प्रोफेशनल। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर की। किसकी बात कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर की। हमारे पास चैप्टर आएगा अभी ह्यूमन ज्योग्राफी में लास्ट में, टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सर्विसेज, ठीक है, वो भी हम बहुत अच्छे कवर कब करेंगे। तो दे आर द सम रीजन्स इन द वर्ल्ड विच आर नॉन एज इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्रियल डेवलप एरिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की बात कर लूँ,
इंडिया में हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ये हम इंडस्ट्रियल डेवलप करने के जा रहे हैं, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री के लिए आप पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुड़गांव, ये सारे क्या है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे सर्विस सेक्टर पे सारा ज्यादातर काम होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन या अर्बनाइजेशन इज अ कॉज ऑफ माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन क्या है, माइग्रेशन का कॉज है, कहां से, रूरल से अर्बन के लिए, ठीक है। अब लोग रूरल टू अर्बन क्यों माइग्रेट होते हैं, बेसिकली फॉर बेटर फैसिलिटीज। मेन पॉइंट क्या उनका, क्यों ना भैया फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए, और फैसिलिटीज कैसी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, लग्जरी ऑफ लाइफ, ये सारी बेसिक कम्युनिटीज है जो हर आदमी चाहता है, लेकिन एक अच्छे लेवल पर चाहता है तो क्या कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छे शहर में रहना, शिफ्ट हो जाऊं, अच्छे से अच्छी जगह पे मैं रहूं। तो अर्बनाइजेशन मेजर कॉज बिहाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज एंड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरियाज। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अर्बन एरिया का जो सबसे बड़ा कॉज है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं है, वो है माइग्रेशन, ठीक है। लोग छोटे छोटे इलाकों से माइग्रेट होते हैं बड़े शहरों के लिए, और वहां पे जाकर उसकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और क्या बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन लोड बढ़ाते हैं उस एरिया का। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ अर्बन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, इंडिया के अंदर। क्लियर। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, और सोशल एंड कल्चर फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर आता है मैरिज। क्या आता है, मैरिज। और जब बात मैरिज की होगी तो याद रखिएगा यहाँ पे जो माइग्रेशन होगा, ठीक है, वो 3 तरह का होता है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, ठीक है, एंड अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। और इस माइग्रेशन में जो मैक्सिमम परसेंटेज है बेटा, वो होता ही हमारी वुमेन्स का। किसका होता है, वुमेन्स का माइग्रेशन ज्यादा होता है सोशल में, और वो भी मैरिज में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब कभी भी किसी की शादी होती है तो बेसिकली लड़की एक अपने घर को छोड़ के लड़के वालों के यहाँ रहना शुरू कर देती है, तो उसका माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। और गांव के जो मेन माइग्रेशन में जो लोग हाथ देते हैं, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन की बात कर रहा हूं, इन और आउट माइग्रेशन में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो वुमेन्स का है, कि लड़कियां शादी होके एक गांव से दूसरे गांव जाके रहना शुरू कर देते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ये इनकी डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, 2 पर्टिकुलर रीजन में। नेचुरल ग्रोथ बर्थ माइनस डेथ, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो आगे की कहानी चलती है इस चैप्टर में, वो आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ये ग्राफ कई बार आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, क्या आ जाएगा, एमसीक्यू में ग्राफ आ जाएगा, और सीयूटी में भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो बच्चे ज्योग्राफी से सीयूटी देंगे आपको ये 3 ग्राफ दे रखे होंगे, ठीक है। एंड दे कैन आस्क व्हिच ग्राफ शोज द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ या स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव है। जब भी मेरा ग्राफ टाइम के साथ नेगेटिव की तरफ है, तो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। वो सीधी लाइन जा रही है तो वो स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। क्लियर है बात यहां तक। तो पॉजिटिव ग्रोथ में क्या होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, पॉजिटिव ग्रोथ रेट का सबसे बड़ा पॉइंट है हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई इन माइग्रेशन एंड लो आउट माइग्रेशन। क्लियर है बात यहां तक। ये है पॉजिटिव ग्रोथ के साइन, कि बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, लोग आ ज्यादा रहे और जा कम रहे हैं। दूसरा पॉइंट नेगेटिव, नेगेटिव में जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, आउट माइग्रेशन ज्यादा है, इन माइग्रेशन कम है। क्लियर है बात यहां तक। और स्टेबल की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉइंट्स के पीछे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी कि बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट है, या माइग्रेशन मेरा क्या है, स्टेबल है। माइग्रेशन क्या है, स्टेबल, यानी कि माइग्रेशन ना तो पॉजिटिव जा रहा है ना ही नेगेटिव जा रहा है। क्लियर है बात यहां तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं। यहाँ पे कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स की। पहला क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट होता क्या है, देखो बच्चों,
एक साल में हम जो बर्थ रेट काउंट करते हैं, ठीक है, कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, इन्फेंट की बात करते हैं 1 ईयर की। If birth rate is more than death rate, it result in the positive growth of the population. Number of live birth in per thousand, just ठीक है, number of live birth in per thousand। ये आप देख रहे हो ना कि बर्थ रेट यहाँ से ईयर की बात चली 1997 से लेके बात चली 2017 तक का ग्राफ मेरे पास, कि बर्थ रेट हाई हुआ, बहुत हाई तक गया, ठीक है, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर हाई हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर जाके दोबारा से हाई होना शुरू हो गया। क्लियर? अब बर्थ रेट हाई क्यों हो रहा है? बेटर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, कि जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, ठीक है, तो उन्हें एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, वो बर्थ उनका जो बच्चे को जन्म देती हैं तो उन्हें एक अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, तो बच्चे के मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा बहुत कम हो जाता है। सेम चीज बात करता हूं मैं डेथ रेट की। डेथ रेट भी क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि लोगों के पास दवाइयां आ गई, वैक्सीनेशन आ गए, ठीक है, लोगों को सोशल हेल्थ कल्चर के बारे में पता चला, ठीक है, प्रिवेंटिव डिजीज आ गई, क्यूरेटिव मेडिसिन आ गई, तो उनसे बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारा डेथ रेट दिन पर दिन डाउन होता चला गया। आप देखिए खुद बात कि डेथ रेट ये लाइन थी, हाई था, घटते घटते कहां नीचे तरफ चला गया। क्लियर? माइग्रेशन का भी एक ट्रेंड है, माइग्रेशन कभी ज्यादा है, कभी एक टाइम पे ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ। माइग्रेशन को मैं रोक सकता हूं। माइग्रेशन रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां से लोग ज्यादा माइग्रेट हो रहे हैं दूसरी जगह, उस एरिया को डेवलप कर दिया जाए। लेकिन उस जगह को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है कि वहां पे वैसे वाले रिसोर्सेज है भी या नहीं है, कि मेरे पास जो रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपर है या नहीं। अगर रिसोर्स प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है तो मुझे किस तरीके से वहां पे माइग्रेशन को रोकूंगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, वहां पे अच्छे स्कूल खोल देगी ताकि लोग कम माइग्रेट हो एजुकेशन के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स खोल देगी ताकि लोग हेल्थ फैसिलिटीज के लिए दूसरी जगह माइग्रेट ना हो। और सबसे बड़ा रीजन क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उन्हें वहीं पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा देगी तो वो लोग माइग्रेट नहीं होंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक आगे चलते हैं। ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देखो ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 8 बिलियन हो चुकी है, ठीक है, और ये ओवर सेंचुरीज में बढ़ गया। इन अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली, धीरे धीरे, अभी मैं एक ग्राफ में समझाऊंगा आपको। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द अलार्मिंग रेट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ रहे हैं। हम दो, हमारे 16, उनके 32। ये जो 16 वाला हिसाब किताब है, समझ गए होंगे कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आफ्टर द इवोल्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर 1200 to 800 years, 12,000 to 8,000 year ago, the size of population was only 8 millions, 80 लाख आदमी थे केवल, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी एडी 300 million due to high birth rate and high death rate। 16th to 7th century stage of growth population expanding rate बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ रहा है। 70-50 तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जहां पे 550 मिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, एक्सप्लोडेड इन 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ थी कि मोर हैंड मोर इनकम। लोगों का क्या मानना था? देखो डेथ रेट हाई था, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, बच्चे 10-12 बच्चे पैदा हुए, 7-8 तो मर जाते थे, 4-5 जीते, तो लोग क्या कहते, जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा इनकम। 10 बच्चे होंगे तो 10 बच्चे ज्यादा कमा के घर पे लेके आएंगे। पहले फैमिली क्या थी, एक साथ रहा करती थी। क्लियर है? अब क्या है, अब वो बाइफरकेट हो गए, छोटे छोटे, हर कोई अलग अलग रहना पसंद कर रहा है, तो ज्यादा उन्हें पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल लाइफ सेविंग ड्रग्स, इंप्रूव। सबसे बड़ा ड्रग कौन सा था? पैरासीटामोल, ठीक है, हमने पैरासीटामोल की खोज करी बुखार वगैरह को खत्म करने के लिए। और हमने क्या किया सॉरी, फैसिलिटीज अंडर मेडिकल रिवॉल्यूशन 20th सेंचुरी हेल्प द रिडक्शन ऑफ डेथ रेट डाउन हुआ। और क्या हुआ? एक्सेलरेट होगी पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि बर्थ रेट भी हमारा हाई हो गया, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट था वो हमारा घट चुका था। साइज ऑफ पॉपुलेशन देखो इस ग्राफ से समझते हैं, सीधी सीधी बात। 10,000 BC 4 मिलियन, 8,000 BC तक चल रहा था सीधा सीधा सा। आप यहां से देखेंगे सीधे 2000 BC, यहाँ पे 0, इसका 80 शुरू हुआ, यहां से लेकर 2000 तक देख रहे कितनी पॉपुलेशन, सीधा 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 7, और यहाँ पे 8 बिलियन 2023 में कंप्लीट कर दी हमने। क्लियर है बात? यहाँ तक ये है पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 12,000 ईयर्स की, यहाँ से लेके वहां तक हमने किस हिसाब से, यानी कि पिछले 10,000 सालों में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं थी,
लेकिन लास्ट के 500 ईयर में 500 ईयर्स मात्र उसमें हमने पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो करी। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया की बात कर लेते हैं। चलो छोटा सा वैसे चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, सेकंड बुक का, वो भी मैं इसके जस्ट बात कवर अप करके दूंगा आपको, ताकि आपका जो ट्यूनिंग हो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझे और वहां पर उसको प्रैक्टिकली देख सके। क्लियर है बात? यहाँ तक आगे चलते हैं। The trends in population growth of the world with special reference to the help of science and technology। सबसे बड़ा था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, HYV सीड, HYV सीड। इन सीड्स ने जब से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया, नए नए टाइप के सीड्स आने लगे, नए नए टाइप के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें आने लगी, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी। With the help of science and technology, development seen in the agriculture sector, innovation of chemical, pesticide, HYV seeds, modern tools have helped to increase the production of crop, which helpful in the completing the basic food requirement। Population बढ़ेगी तो food भी तो चाहिए। सारी जमीनें बेच के हम बिल्डिंग रोड्स बना रहे हो तो खेती कहाँ करेंगे? फिर कैप्सूल्स खाएंगे सब लोग, छोटे छोटे कैप्सूल्स आएंगे, बच्चे उसे लंच में लेके जाएंगे और सब कुछ खाएंगे, है ना? पर ऐसा नहीं होगा। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है पॉपुलेशन ग्रोथ में, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज से मैंने फिर बोला डेथ रेट डाउन हो जाता है और बर्थ रेट में इंक्रीज हो जाता है, कि हेल्थ फैसिलिटीज जितनी है हो जाएंगी, जितनी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी उससे बेनिफिट क्या होगा कि लोग कम मरेंगे, ठीक है, लंबा जिएंगे, तो पॉपुलेशन को स्टेबल रखेंगे और जो नई जनरेशन है पॉपुलेशन को इंक्रीज करती रहेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब तक देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज आल्सो द रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन। जो मान लो कोई व्यक्ति है जो कैपेबल है 2 आदमियों को खाना खिलाने के लिए, उसका कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाए, तो क्या कुछ करता है, बोले यार मेरे पास बहुत पैसा है, तो मेरे 4 बच्चे भी होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज आल्सो द रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से लोग नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? उसकी हेल्प से लोगों का इनकम बढ़ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो भी एक रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ का। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच हेल्प इन द माइग्रेशन, विच हेल्प इन द माइग्रेशन। किस में हेल्प कर रहा है वो? माइग्रेशन। लेकिन वो माइग्रेशन को बढ़ा भी रहा है तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन को स्टॉप भी कर रहा है। कैसे स्टॉप कर रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हूँ, मैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह डेली जॉब करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ है टाइम के साथ साथ कि अब टेक्नोलॉजी की इनोवेशन इतना हो गया कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जूम, स्काइप, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके थ्रू हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें डेली कहीं दूसरी जगह माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, हम एक जगह बैठ के अपना काम कर सकते हैं। जैसे कोविड में क्या शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम, तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन तो था। तो डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, ठीक है, माइग्रेशन को बढ़ा भी रही है, तो बहुत सारी चीजें माइग्रेशन को रोक भी रही हैं। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीज, कोरोना गो, कोरोना गो, ठीक है। दूसरा बहुत सारे आप कैसे मंकी पॉक्स चल रहा है अभी, ठीक है, इन सबको रोकने के लिए क्या है, वैक्सीन्स आ गई हैं, ठीक है। अब इन वैक्सीन्स की वजह से इन एपिडेमिक्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक पर्टिकुलर एरिया का जो डेथ रेट है बिल्कुल डाउन हो जाता है, लोगों की डेथ होनी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या प्रिवेंटिव वैक्सीन्स है बहुत सारी, जिन्हें हम पहले से बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं, अपना हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए स्ट्रांग हो जाता है, कोई भी बड़ी एपिडेमिक्स हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी पॉपुलेशन चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, एनुअल ग्रोथ है वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी देखो एनुअल ग्रोथ, ये ग्रोथ रेट 0.6% था, फिर घटा, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा 6% तक, 2.1% हाईएस्ट ऑफ, यानी पर ईयर, पर 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि हर 10 साल में हम ग्रोथ काउंट करते हैं, तो 10 साल में इतने परसेंट घटाई, फिर हमने घटाई, फिर घटाई, फिर बढ़ाई, फिर घटाई, और लास्ट में यहाँ तक पहुंचे। आज की डेट में कितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ? 0.1% के आसपास हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है देख रहे हैं यहाँ पे, 0.185 बिलियन, 3 बिलियन, 4.4, 7.4,
इसका होगा 2100 तक, 21 सेंचुरी तक हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी? 11.2 बिलियन हो जाएगी। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार लाइफ में, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे इतनी सारी प्रॉब्लम है। जो 3-4 बहन भाई उनसे पूछो प्रॉब्लम की, वो बताएंगे सारे के सारे। जो एक दो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बहन भैया है, पिताजी भी ठीक ठाक कमा, अच्छी बात है। अब कोविड लगा, कोविड में चारों को क्लास ले दी थी। कौन सा बच्चा क्लास ले? मोबाइल तो 2 थे। मोबाइल कितने थे? 2। चारों को फोन देना, कैसे कैसे सॉर्ट आउट होंगी? या तो 2 क्लास छोड़े, 2 क्लास ले। इकोनॉमिक लोड पड़ा फैमिली पे, ठीक है। ये तो बहुत छोटी चीज होगी। घर पे 4 बच्चे, पापा लेके आए 2 किलो आम, 2 किलो आम में चढ़ते हैं 6 आम, 4 तो बच्चे को मिले। सेम चीज, सेम फैमिली, जहाँ पे कल 2 बच्चे थे, पापा 2 किलो आम लेकर, आम आए 6, सबको कितने मिले? 2-2 आम मिले। उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से एक तो सबसे बड़ा आपका इम्पैक्ट आता है आपके हेल्थ पे, आपके न्यूट्रिशंस पे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे, ठीक है, आपकी डिजायर्स पे। आप उन्हें कंट्रोल करते हो, यार पैसा नहीं है कैसे करेंगे, ठीक है। स्लम्स बढ़ेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हंगर बढ़ेगा, वाटर स्कैर्सिटी बढ़ेगी। क्यों? रिसोर्सेज उस स्पेस से नहीं इंक्रीज हो रहे जिस स्पेस से हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। 2 के 4, 4 के 32। क्लियर है बात यहाँ तक? तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो उसके बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पॉल्यूशन, फूड स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सारी चीजें किसको लीड करेंगी? आपकी, ठीक है, आपकी जनरेशन जो नेक्स्ट आने वाली है उसे और ज्यादा गंदे तरीके से सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इस बात को समझिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, टू स्टॉप या टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें लॉन्च कर रखी है, आप उनको यूटिलाइज करें। नई जनरेशन आप क्लास 12th में, और यू आर, आप ही भावी जनरेशन आने वाले टाइम की, आप कोई सारी चीजें संभालनी है। हम लोगों की तो लाइफ निकल ली जितनी होनी थी कब लगभग, ठीक है। आपके रिसोर्सेज के लिए आपको ज्यादा रिसोर्स, टेक्नोलॉजी आपके टाइम पे बहुत ज्यादा है, लेकिन जीने के लिए क्या चाहिए? जमीन, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। और पता चला कि आपने इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर ली भैया, ठीक है, कि आपको खाने के भी लाले पड़े हो, छोटे छोटे कैप्सूल लंच में लेके जाया करेंगे, हम भी खाएंगे। चलिए बात नेक्स्ट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में आएगा और हर साल ये क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन सीयूईटी में भी आएगा, इससे ध्यान रखिएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज, ठीक है, इसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन ट्रांजिट हो रही है। इसके अंदर 4 स्टेजेस दी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर सबसे पहली स्टेज जो आती है स्टेज 1, इसके अंदर क्या होता है? हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर। नेक्स्ट स्टेज 2, इसमें क्या होगा? फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, दैट मीन बर्थ रेट तो हाई रहेगा लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। इन स्टेज 3, ठीक है, स्टेज 3 की बात करें तो बर्थ रेट भी डिक्लाइन होगा और डेथ रेट भी डिक्लाइन होगा, बल्कि नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ क्या थी? पॉजिटिव। यहाँ पे ग्रोथ क्या थी? पॉजिटिव। या फिर कैसे पॉजिटिव के साथ स्टेबल थी यहाँ पे एक तरीके से। क्यों? बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों आए थे, और यहाँ पे ग्रोथ रेट हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये आ गया मॉडल हमारे पास। यहाँ से इस ग्राफ से आपको पूरा डीटीएम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, स्टेज 1 में क्या था? बर्थ रेट भी एक साथ चल रहा है, डेथ रेट भी चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाई इन सेकंड स्टेज द डेथ रेट इज डिक्लाइन बट बर्थ रेट इज रिमेन हाई? इस स्टेज में क्या हुआ कि जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से डेथ रेट मेरा डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में वहां तक वो फैसिलिटीज नहीं पहुंची थी, ठीक है। लोगों के पास ठीक है नॉलेज नहीं थी कि रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है। तो वहां पे हमारा बर्थ रेट क्या रहा? हाई। लेकिन थर्ड स्टेज में आते थे बर्थ रेट भी डिक्लाइन हुआ, और फोर्थ स्टेज के एंड में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बिल्कुल मिनिमल हो चुके थे।
आफ्टर दैट व्हाट विल रियलाइज कि भाई 5वीं स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट तो हो जाएगा डाउन और डेथ रेट हो जाएगा हाई। ये कंडीशन आ जाएगी यूरोपियन कंट्रीज में। फर्स्ट वहां के लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस इन चीजों को लेके करते हैं, अपनी लाइफ के लिए ज्यादा, दे आर नॉट इमोशनल लाइक इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनका बहुत तरीके से ध्यान रखें, आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है। तो पहली चीज क्या, डिलेड मैरिज, जल्दी से शादी नहीं करनी भाई, बिल्कुल नहीं करनी। आपको लगता है शादी करके इंसान खुश है, कोई खुश ना है भैया, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, खासकर बॉयज। ठीक है, तो भैया शादी आदि बाद में करेंगे तसल्ली के साथ, पहले अपनी जिंदगी जियो, पढ़ो लिखो, कामयाब बनो। O2 एंड डिजिटल एजुकेशन से पढ़ते रहो, मलिक सर आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, लेकर आएंगे एक से एक नया कंटेंट। ठीक है, और CUT के लिए भी विद इन 10 डेज CUT का बिल्कुल नया चैप्टर, नए टॉपिक शुरू होंगे। जो बच्चे क्लासेस नहीं जा पा रहे लेने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, या कहीं और उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन अच्छे इंस्टीट्यूट से भी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे CUT पढ़ाएंगे आपको, सारी पूरी टीम। लेजिस्लेटिव एक्शंस, जैसे चाइना ने लगाया लेजिस्लेटिव का 1 चाइल्ड पॉलिसी, क्या थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, इसकी जरूरत इंडिया में सबसे ज्यादा इस टाइम। तो अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बताओ कि भैया हाई पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन के क्या क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, कम पॉपुलेशन के क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं। इसे कहते हैं सोशल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज करो, वुमेन्स को पता चलेगा कि भैया देखो हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं, कि वी आर नॉट, हम लोग केवल इसी लेने की पॉपुलेशन बढ़ाएं। ठीक है, वुमेन्स एम्पावर, वुमेन को अपने हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि हमारी भी जिंदगी है, हम लोग भी जीना चाहती हैं, ये सारी चीजें उन्हें जब ये बात समझ में आएगी, वो चीजें एम्पावर्ड होंगी, तो क्या करेंगे वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रिवेंटिव चीजें उनका यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंटेंसिव रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाने का। देखो एक गरीब आदमी को एजुकेशन नहीं मिलती, और जब वो एजुकेट नहीं होता ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जो अनवांटेड है। ठीक है, उसे वो पता ही नहीं चीजें कि मैं इसका भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ या इन चीजों के लिए भी यूज कर सकता हूँ ना यार। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जब मैं ये सारी चीजें करूंगा ना, तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है वो उनको भी रोक सकता हूँ, जिसका सबसे बड़ा रीजन है HIV। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज क्या है HIV, तो मैं उससे भी स्प्रेड होने से रोक सकता हूँ अगर मैं क्या करूँ, लोगों को अवेयर करूँ चीजों के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे बहुत बड़ा टॉपिक है, अलार्मिंग कंडीशन है। समझ में आई बात नहीं कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना सेकंड मोस्ट है, लेकिन चाइना के पास हमसे 3-4 गुना ज्यादा एरिया है। हमारा एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, चाइना का 9.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसका रिसोर्सेज भी ज्यादा है। बट व्हाट वी कैन डू, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को अच्छी चीजें, अच्छी फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन या इकोनॉमिक सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज अच्छी देनी है, तो हमें अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये के लिए गवर्नमेंट का ही काम नहीं है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, साथ के साथ वीडियोज आती रहेंगी। क्लास 9, 10, 11, 12 और CUT पे स्पेशल फोकस रहेगा, उसके लिए बिल्कुल एकदम अलग कंटेंट लेके आएंगे हम लोग। इन्हीं चैप्टर से सब्जेक्टिव वाइज, कोई सब्जेक्ट का पेपर देना CUT पर, तो उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या 12th के टॉपिक है, वो सारे के सारे CUT की वीडियोज में आपको मिलते रहेंगे। तो एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका ज्यादा फायदा उठा सकें। तो गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो अच्छे से, थैंक यू सो मच।